दोस्तों नमस्कार, वेलकम, खुशामदीद एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों आज मैं जो कलाकार से आपका रूबरू करवाने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी आवाज़ और अपनी गायकी और अपने संगीत से बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया है। अनगिनत अवार्ड के धनी हैं ये आर्टिस्ट और शी इज़ अ वेरी सोलफुल सिंगर। और आपको ज़्यादा तड़पाते न हुए मैं सीधा आपसे मिलवाता हूँ ऋचा शर्मा जी से। ऋचा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस। थैंक यू कुलदीप जी। पहली बात तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। आई बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि एक छवि आपके अंदर जगजीत सिंह जी की भी दिखती है। हाँ हाँ, क्या बात है। ये थैंक यू सत्य सो बात मच, थैंक यू सो मच। यू आर सच ए सोलफुल आर्टिस्ट कि आप की कही हुई हर बात मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं थैंक यू। जानती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट जो है। पहले तो मैं जितने भी जगजीटेरियन हैं उनको बहुत सारा प्यार देना चाहूंगी। थैंक यू। और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही लकी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया है, क्योंकि मैं रोज़ कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी कारण से जगजीत सिंह द ग्रेट लेजेंड, जो मुझे लगता ही नहीं कि वो कभी इस दुनिया से गए हैं, हाँ, उनको हम याद सही बात करते कही हैं। आपने। और उन्हीं के लिए आज हम हैं तो नहीं इस काबिल, लेकिन कोशिश करें कि मेरे कुछ पल आपके साथ शेयर करूं ऑल द जगजीटेरियंस के साथ जी और जी। कुलदीप जी के थ्रू। एक्चुअली ऋचा जी, ये बात ख्याल यूं आया कि जैसे आप जानती है कि उनकी आवाज़ और उनकी गायकी से तो लोग भली भांति परिचित है। आप जैसे चंद लोग जो उनके साथ में जुड़े रहे एक ना दूसरे कारण से, आपको उनमें ऐसी क्या चीज़ दिखाई दी या कोई भी पर्टिकुलर एक गज़ल के बारे में कि जो उनको जगजीत जी को जगजीत सिंह बनाती थी? क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी उससे जुड़ी हुई है और एक अच्छा मकाम आपने हासिल किया है। तो हम हमारे दोस्तों को, हमारे फैन हैं जो जगजीत जी के, उनको इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी देना चाहते हैं कि वो उनकी जो कंपोजिशंस की जो शैली थी, उसमें वो क्या खास बात थी कि 50 साल तक एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ में वो मकाम पे अड़ा रहा। कुछ आपकी पसंदीदा कोई भी गजल के बारे में बता सकती हैं, कोई भी पहलू के बारे में बता सकती है। आपके ये एक सवाल में ना बहुत सारे सवाल हैं, या एक बात में बहुत सारी बातें हैं, तो मेरे जहन में भी ना बहुत कुछ चल रहा है। वो ऐसे कि मैं ऐसी कोई वेल ट्रेन्ड सिंगर नहीं हूँ जिन्होंने जिस जिस तरह से एक बहुत अच्छी तालीम ली हो। मैंने एक बेसिक ट्रेनिंग लिया है जो गंधर्व महाविद्यालय से। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहते हैं इंसान सीखता है लोगों को सुन के सीखता है। तो हम जिस उम्र में गाना गाना शुरू हुए, उस उम्र में तो हमें ये भी नहीं पता था कि किसको सुने, किससे सीखे। जी जी। बस उस वक्त यही ध्यान में होता था कि बस जो चल रहा है वो तैयार कर लो और मंच पे गा के पैसे कमा लो। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं 8-9 साल की थी तब मैं सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल करती थी। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो थोड़ा थोड़ा मुझे परमिशन मिली शोज में भी गाने की। और अब जब शोज में आए तो महफिलें हुआ करती थी उस वक्त, जी जी। जो अब ये ट्रेंड बंद हो गया है, जो कि मुझे बुरा भी लगता है। लेकिन उन महफिलों में मैंने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा लोग उस वक्त, जो आम जनता है, घर की औरतें हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे बूढ़े हैं, जवान हैं, एक कॉमन नाम हमेशा जगजीत सिंह की गजल सुना दीजिए। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लेजेंड हैं या थे, जैसे भी आप बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात उस हिसाब से, उस जर्नी को देखते हुए समझती हूँ, उस नासमझी में जब मैं गाना गाती थी और आज तक जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है उनको ना पता था कि डायरेक्ट वार यहाँ पे कैसे करना है। वाया 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 वाया, उसमें मुझे लगता है उनको, मैं कुछ नहीं हूँ इस बारे में बात करने लायक, फिर भी मुझे ऐसा लगता है पल्स पकड़ना कि वो कोई छोटा सा 16 साल का बच्चा भी यंगस्टर होगा, उसको भी मजा आ जाएगा, और कोई बूढ़ा होगा वो भी उतना ही मजा लेगा। नहीं, मगर आपका एक्चुअली ये इसके लिए नहीं कि मैं कैमरा के सामने बता रहा हूँ, मगर आपका गाना भी वैसा ही है।
आपके गाने से जो एक सोल निकलती है ना, ये मेरे पिताजी से मुझे मिला। वो कनेक्ट करती है हाँ, audience। और उनके बारे में अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ज्ञान आया कि कौन किन को सुनना चाहिए, ये जी। समझ। जी जी ये मैं जब मुंबई में पहली बार आई तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि अनूप जलोटा जी, जी उनसे हमारे घरेलू ताल्लुकात थे, जी जी पारिवारिक। जी। तो मैं मुंबई में ऑफ कोर्स जब आप किसी को पर्सनली जानते हैं, डरे सहमे होते हैं, तो हाँ, अपने हाँ। अपने लोगों के बीच घुसते हैं कि वो हमें Correct। मार्गदर्शन देंगे। हाँ हाँ तो मैं अनूप जी से मिली तो ऐसी अनूप जी मुझे गाना सिखाते थे, बताते थे। ये 94-5 की बात है, अच्छा 26 साल हो गए। लेकिन उस समय वो मुझे एक बात हमेशा कहते थे कि ऋचा, सा समझ लो बस, इसमें ही पूरा, कहते हैं ना, वर्ल्ड जैसे संसार समाया है, सा में संसार। मैंने कहा अनूप जी ऐसा क्या हो, आप कोई तो बात होगी जो आप ये बात बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो, दो इस धरती पे मैं जितना भी संगीत जानता हूँ, दो लोगों को 100 खून माफ हैं उनके सा लगाने पे। मैंने कहा वो दो कौन है? तो उन्होंने कहा एक तो जगजीत सिंह, दूसरे क्या मेहंदी हसन बात साहब। कर रहे हैं आप। ये अनूप जलोटा जी के हो। वर्ड्स थे कि ये दो लोगों को 100 खून माफ वाह है वाह एक वाह सा वाह लगाने वाह। में। ऐसा सटीक सा लगता क्या उनका बात है। कि हिलता ही नहीं अपनी हाँ हाँ जगह। हाँ। वो दिन मेरे दिमाग में बसा। जो मैंने फिर जगजीत सिंह जी को थोड़ा बहुत सुना, जितना भी सुना तो खैर बहुत, जितना समझा। आपने तो बातें भी बहुत सुनी है उनसे हाँ, रूबरू। वो उस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे। तो ये मुझे अनूप जी का बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि जी, जी। मेरा मार्गदर्शन। हाँ आप चुनाव करना आपके हाथ में, किन लोगों से आप बैठते हैं, सुनते हैं, जी उनकी जी बातों को ग्रहण हाँ, करते हैं। बिल्कुल। तो वहां से मुझे लगा अब मुझे सा पे बहुत ध्यान देना है। तो मैंने, इसलिए वो कनेक्शन मेरा शायद बैठता भी है कि जी अनूप जी जी का भी एक ऐसा ही गायकी है जी जी कि जी वो आम जनता तक पहुंचते हैं। पहुंचती है हाँ तो गाना सीखना चाहिए, गवैयागिरी आनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन कब कहाँ कितना खर्च करना है ये हाँ, हाँ। समझ आनी चाहिए। एक बार मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक बार हम किसी एक म्यूजिकल फैमिली के यहाँ गए थे। तो जब हम उनको मिल के बाहर निकले तो जगजी ने मुझे एक छोटा ही सी बात में इतनी बड़ी बात समझा दी कि कुलदीप, अगर आप इतना समझते हो, इतना जानते हो म्यूजिक में, तो आपको इतना गाना चाहिए। बोले आजकल लोग इतना समझते हैं और इतना गाते हैं। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, करेक्ट। जी आप बता रही थी। तो वो मैं कह रही हूँ ऐसे फिर मेरे लिए, और इस तरह से मुझे दिग्गज लोग मिलते गए। और जब मेरी पहली मुलाकात जगजीत सिंह जी से हुई, ऐसे तो कहीं ना कहीं उनको प्रणाम करने का मौका मिला, जी। लेकिन जब पहली बार जो बुलावा मुझे आया था वो था ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो मैं ऐसे घबराहट की मैं क्या करूं। आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने मुझे एक सीडी भेजी, उस समय सीडी भेजी थी उन्होंने कि एक गाना है ये आप तैयार कर लीजिए। हाँ, उन्होंने अपनी आवाज में रफ गा के भेजा था। दैट वाज फॉर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप फैन को बता दूं कि दैट वाज फॉर गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो 300 साल गुरु दे नाल 300 साल हुए थे तब बॉस ने मित्रों, तभी बॉस ने एक 36 शब्द की एक कंपाइलेशन बनाया था जिसमें ऋचा जी भी, शी वाज वन ऑफ द वोकलिस्ट वो शब्द के लिए। जी ऋचा। तो वो पहली बार मेरा मौका पड़ रहा था कि मैं उनके रूबरू भी होने जा रही हूँ जी, प्लस उनके कंपोजिशन को गाने जा रही हूँ। तो मेरे सर पे बहुत बड़ा प्रेशर था जी। एक तो होता है कि आप मिल रहे हो, हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब मिलने के बाद उसी पहली मुलाकात में उन्हीं के लिए उन्हीं की कंपोजिशन के सामने गा रहे हो। जी, जी। ये थोड़ा घबराहट वाली। हाँ, हालांकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी बहुत, मतलब बहुत साधारण से व्यक्ति लगते हैं, मगर म्यूजिकली नहीं, आपकी बात सही है। आई वाज वेरी स्कैर्ड, प्रेशराइज्ड। जबकि मेरा एक परवरिश इस तरह से हुई है मेरे पिताजी ने कि कोई अगर तुमसे बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी तुम्हारे सामने आए तो और ज्यादा खुल के गा। वाह। वो इसलिए मैं लता जी से भी जब पहली बार मिली थी तो मैंने भी उनको मुंह पे ही बोला था। मैंने कहा आपके सामने गाने की जरूरत हो नहीं सकती, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं गाऊंगी तभी तो आप मुझे बता पाएंगे यहाँ गलत किया। नहीं तो मैं डर डर के थोड़ा थोड़ा गा दूं, जो अच्छा गा दूं। तो मैं वही सोच के, लेकिन मेरे भैया बिट्टू भैया जब वो सीडी लगाया तो वो रफ सीडी था। आप सोचिए वो वन गो में नहीं गा देते, ऐसा सीडी था। तो वन गो में उन्होंने गा के कंपोजिशन तैयार कर लेगी, मेरे को दिया और मैं घर आके लगाया सीडी प्लेयर में, और हम दोनों बैठ के, मेरे भैया और मैं सुन रहे थे। और बिट्टू भैया ने मुझे ऐसे देखा
देखो आज भी मुझे वर्ड याद है, कहते मेरे को घर में लल्ली बुलाते हैं वो, तो लल्ली अक्सर हम तुमसे कहते हैं कि ये 20 है तो 21 करके आना, हाँ हाँ, वाह। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहते तुमसे, पर लल्ली 19 मत करके आना। 19 नहीं होना चाहिए, 20 तो होना ही चाहिए। वाह, मतलब ये वाह, वाह। समझ लो कि वो रफ में उन्होंने झुका के भेजा। जी जी जी। भैया इस मेरे सबसे बड़े क्रिटिक कह लो, हाँ। मेरे वेल विशर कह लो, मेरे माँ पिता सब हैं वो, जी, लेकिन जी। जब जगजीत सिंह को सुना उन्होंने और वो एक रफ चीज सुनी, उन्होंने कहा देखो इन्होंने रफ का है तो तुम इतना तो गाई तो। हाय हाय हाय, वाह तो वाह। मैंने कहा बिल्कुल, और वो दिन आ गया जो रिकॉर्ड करने का। हाँ मुझे बोले कि आज मैं अक्सर वाइट पहनती हूँ जी। रिकॉर्डिंग्स में, इतने साल हो गए 25-26 साल, तो मैं उस दिन पूरा ही वाइट पहना, सूट अच्छा, हाँ और दुपट्टा था। तो मुझे भैया समझा रहे हैं देखो शब्द गा रही हो, Correct. सर पूरा ढक हाँ, के ढक के। गाना। मैंने कहा रिकॉर्डिंग है, कहते मतलब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं सर ढकना है, उस कलाम के लिए, उस चीज के लिए, उस शब्द के लिए जी, सर जी, ढकना है। जी, जी, तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, तुम्हें ये अंदर से आना चाहिए, सोचो पहले फिर ये फैसला करो, हम जी, तो जी, नहीं जी। होंगे वहां पे। ऐसे बात में जाने गए जी, उन्होंने सिखाया बताया। मैं अंदर से तो बहुत घबराहट करी थी, लेकिन ऊपर से मैं बड़ा कॉन्फिडेंट दिखा रही थी। फाइनली वो माइक पे गए तो साथ ही बैठ के बजा रहे हैं हारमोनियम, रिकॉर्ड गाना अंदर हो रहा है। बड़ी देर तक बैठे बैठे मैंने कहा आप एक काम करो ना, आप यहाँ से चले जाओ। उनका ये अंदाज था, क्यों चले जाओ, गाओ अच्छा लगा रहे हो, सुर लगा रहे हो, अच्छा सुर लगा रहे हो, गाओ। मैंने कहा नहीं आप, मैं जगदीश जी मैं चाहती हूँ कि ना मेरे को ना आपको देख के ना घबराहट, मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि इससे ना सुर मिलता है, हारमोनियम से ना सुर अच्छा लगता है। तो मैंने कहा वो ठीक है, अच्छा रुको, लड़के को बुलाया, अपना जो स्टूल और चेयर है मेरे थोड़ा सा पीछे को कर दिया। तो दैट्स हाउ वी रिकॉर्डेड द होल ऐसी लाल। और जब शुरू किया, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का लूप था एक, तो वो जब स्टार्ट हुआ, मैंने क्योंकि मुझे सीडी मिली हुई थी तो मैंने सारे जो लिरिक्स हैं बाय हार्ट किए थे। और मेरी आज भी नेचर है कि मैं थोड़ा याद करती हूँ गाने को, एक्चुअली तो इससे क्या ना आपकी दोस्ती हो जाती है। हाँ। और मुझे फायदा हो गया था कि मुझे पहले गाना मिला था तो मैं तैयार करके कॉम्पोजिशन भी गई थी, तो दोनों चीज़ें तैयार थी, अब मेरे को तैयार होना था। तो जब मैं माइक पे गई तो मुझे लिरिक्स बाय हार्ट 80% याद थे, तो मैं आंख बंद करके ऐसे शुरू किया। जब लूप खत्म हुआ तब मेरी आंख खुली और मैंने पीछे मुड़ के देखा, और वो मुझे एक टक ऐसे नहीं आ रहे थे, मैं अपने औ में ही थी। तो एकदम से कहते हैं चलो बंद कर दो, हो गया रिकॉर्ड। मैंने कहा और ट्राई नहीं करना, शांत, कुछ नहीं बोलना, हो गया। अब हम अंदर गए, गाना सुना, गाना सुन के मेरे को उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया, अच्छा गाया। मतलब वो ऐसा तारीफ नहीं करते, he was a man of few words. तारीफ मतलब ऐसे जैसे नहीं कर जो हम लोग क्या बोलेंगे क्या। अच्छा हाँ, सबको अपनी ना औकात पता होती है कि आ कितना किसने किया है, तो मुझे भी पता था कि आज मैंने बहुत अच्छा किया। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अभी बोलेंगे कि कुड़िया क्या सुर लगाया है, कुछ नहीं, बस अच्छा गाया है, सुर में गाया, वेरी गुड जित रहो। मैं निकल गई, मैंने कहा यार कैसा बंदा है। तो इतने में ये कुलदीप जी पीछे पीछे गाड़ी पे पैसे देने हैं। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, आज तो मेरी लॉटरी लगी है, ये पैसे मैं नहीं लूंगी। फाइनली वो लंबा किस्सा इन शॉर्ट, उन्होंने मुझे ये बोल के मुंह बंद कर दिया कि आप ब्लेसिंग समझ के उनकी रख लीजिए, और वो रुपए जो है मुझे आज तक संभाल के मैंने रखे हैं, मेरे पास आज भी। वाह वाह वाह, सो क्या बात है। ऐसी लाल तुझ भी वाह, कौन वाह। करे। तो अगर आपको याद है तो हमारे जाकी चोट जगत को लागे, जाकी चोट, जाकी चोट जगत को लागे, तापर तू ही धरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद,
काहू ते ना डरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गोसैया मेरा, वाह। गरीब नवाज गोसैया मेरा, काहू ते ना डरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। मैं कहता हूँ कि आपने तो उनकी बहुत सारी गजलें सुनी होगी, ऐसी कौन सी गजल है जो आपके दिल के बहुत करीब है? हालांकि बहुत, ये सवाल मेरा सही नहीं है, मगर फिर भी अगर 15-20 में से कुछ भी अभी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको कौन सी गजल याद है? प्यार का पहला खत लिखने वाह से। वाह वाह वाह, कितनी इमोशनल और वाह। नहीं, हमें भी मोहब्बत हुई थी कभी 18 साल के थे हम, या 19-20 साल के थे। हाँ, एक्चुअली तो- एज तो वही है। हाँ, तो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये खूबसूरत गजल जो मैंने वाह। सुनी है वाह, वाह। तो सो दैट्स हाउ ये हर वक्त, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लिरिक्स, कंपोजिशन, हाँ। क्योंकि वो गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, वाह 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 वाह, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, वाह वाह। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। ये आप पूछ रहे हैं उनकी खासियतें। हाँ, करेक्ट। ये वो खासियतें ये जो वो correct। कंपोज करते थे, डिजाइन करते थे। एक एक पीस अगर हम म्यूजिशियंस नहीं हैं या इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप मुंह से वो बजा सकते हैं, और तब गाना तो इस कंप्लीट तरह होता के है। पीसेस वो हाँ हाँ, क्रिएट करते थे जी, कि जी, वो जी, जी। उसका हिस्सा हो जाते थे। वाह वाह वाह। तो ये जो गजल है, मैं जब उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि में एक टेलीविजन के लिए एक जी, शो जी, हुआ जी। था, तब भी ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह, तब भी मैंने ये गजल गाई और तब भी मैंने ये गजल गाई और लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सारे कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी थी। तो मैं जब स्टेज पे जा रही थी तो मैं यही सोच के जा रही थी, और उस दौरान नया नया ये सब उनका जाना हुआ था, तो हजम करने में वक्त लग रहा था। वक्त तो लगता है। तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अपने आप को संभालना। जब स्टेज पे मैं गई और वो गज़ल गाई तो मैंने बस अपने आप को ये समझाया कि आज ऋचा शर्मा को भूल जाओ, बस जैसा भी गा रही हो, सुर में गा रही हो, बेसुरा गा रही हो, फ्लैट गा रही हो, कहीं पे तुम्हारा हरकत नहीं आई, भूल जाओ, कोई बात नहीं, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू दैट पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ। वाह, सो दैट्स हाउ मैंने वो चीज़ गाई। सुपर्ब, क्या बात है, वाह वाह वाह, सो नाइस ऑफ यू। ऋचा जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे एक फ़ोन के ऊपर आपने मुझे तुरंत वक्त दिया, और मैं भी अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि आपने अभी तक ये बरकरार रखा है। हालांकि जो मेन आदमी है हमारे बीच में, जिसके कारण हमारे आपसे मुलाकात हुई थी, वो नहीं है, मगर फिर भी थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस। थैंक यू सो मच ऑल द जगजीटेरियंस। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। तो ये थी जानी मानी ऋचा जी। मित्रों, अगली बार एक और नया कलाकार आपके सामने पेश करेंगे। तब तक जय जगजीत।